नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस का सेट जो है डेली बेस पे कराया जा रहा है। आप सभी लोगों को कमेंट आ रहा था कि सर हिंदी का भी सेट कराइए। तो अभी क्या है कि मैं आप सभी लोगों को प्लेटफार्म का जो आपका वॉल्यूम 2 है, ये आपका बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा यानी सामान्य हिंदी का भी आज सेट लेकर के आया गया है। तो जो कि ये आपका सेट नंबर 2 है, ये आपका सेट नंबर 2 है। इसके पहले का भी सेट नंबर 1 अपलोड कर दिया गया था। हिंदी का जो देखा जाए तो एक प्लेलिस्ट बनाया गया है, वहाँ से आप जाकर के देख पाएंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। और इसका जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ ले लीजिएगा, ठीक है। और देखा जाए तो एक सेट मैंने ऑर्डर किया था रहमान सर का बिहार दरोगा मेंस का, वो आज आ गया है। तो हो सके तो आज इसका रिव्यू आएगा और कल से हो सके तो आपका सेट आएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं कि हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है। देखिए आप सभी लोग याद रखिएगा कि सामान्य हिंदी यानी बिहार दरोगा मेंस में आपका पेपर 1 आपका सामान्य हिंदी आएगा और पेपर 2 आपका जीके जीएस का आएगा। देखिए अगर आप हिंदी में पास नहीं होते हैं तो चाहे आपका 80% या फिर 90% जीके जीएस में होगा तब भी आपका पेपर नहीं जचेगा। आपको हिंदी में कम से कम 33 से लेकर के 35% आपको लाना ही पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे पासिंग होंगे। तो कम से कम आप हिंदी का सेट डेली बेस पे लगाते रहिए, आपके पास जो भी सेट है, और नहीं तो वीडियो देख करके रिवीजन करते रहिए, क्योंकि रिवीजन करेंगे तो कहीं ना कहीं आप स्कोर हिंदी में कर पाएंगे। और सभी लोग हिंदी में पास हो जाते हैं, बहुत कम ही लोग होते हैं जो कि हिंदी में फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो रिवीजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। पहला प्रश्न है कि हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है। मैं फास्ट ही करूँगा ताकि आपको बोरिंग ना हो और आराम से आप रिवीजन भी कर पाएँ। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, फारसी, यानी बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिंदी किसी एक रूप भाषा का नाम न होकर एक भाषा परंपरा का नाम है, यह कथन किस भाषाविद का है। तो आप सब लोग याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा, बी सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, तो आप सब लोग याद रखिएगा डी हो जाएगा पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में होता है या फिर हुआ है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सांकेतिक भाषा, सांकेतिक यानी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई जो आपका होता है इकाई, वो आपका वर्ण होता है, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या फिर लिखी जाती है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर, स्वर यानी ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर कहते हैं किसको। स्वर जो है आप सब लोग याद रखिएगा, स्वर जिनका उच्चारण बिना अवरोध विघ्न बाधा के होता है उसी को हम स्वर कहते हैं, यानी ए जो है आपका सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बोला गया किसी शब्द में वृद्धि संधि है, यानी किस शब्द में वृद्धि संधि आपका आपको मैंने इसके पिछले वाले जो आपका सेट नंबर 1 में अपलोड किया था उसमें आपको बताया था कि अगर मान के चलिए कोई शब्द लिखा हुआ है, अगर ऊपर 2 की मात्रा है, यानी अगर 1 है तो सिंगल हो गया, अगर 2 हो गया तो कहीं ना कहीं वृद्धि हो गया। तो आप याद रखिएगा अगर ऊपर 2 की मात्रा है तो आप याद रखिएगा ये आपका वृद्धि संधि का उदाहरण होता है। तो आपका बी जो है सदैव, सदैव वृद्धि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की अशुद्धि संधि, अशुद्ध जो है माफ कीजिएगा, अशुद्ध संधि विच्छेद कौन सा है, यानी अशुद्ध जो है ये किस प्रकार से आपका ऑप्शन के हिसाब से संधि विच्छेद बनेगा। तो आप सब लोग याद रखिएगा अत धन एव यानी एत एव आपका देखा जाए तो अशुद्ध संधि विच्छेद आपका यहाँ पे होता है। ये आपका अगला क्या है कि यण संधि का उदाहरण कौन सा है। यण संधि का उदाहरण कौन सा है, तो आप सब लोग याद रखिएगा अभ्यर्थी, अभ्यर्थी जो है ये आपका यण संधि का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है। देखिए अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अति। अब दो समझिएगा, एक आपका उपसर्ग होता है, एक आपका प्रत्यय होता है। उपसर्ग में शब्द के आगे लगता है और जो आपका प्रत्यय होता है वो शब्द के अंत में लगता है। तो आपका प्रत्यय भी आपको आगे आएगा, तभी फिलहाल में आपका उपसर्ग है। तो याद रखिएगा अति यानी अति आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस शब्द में अन उपसर्ग है, यानी शब्द के आगे। तो अन किस उपसर्ग से मिल करके एक शब्द बना है, तो याद रखिएगा अनंतर, अनंतर यानी बी आपका सही आंसर हो जाएगा। किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है, परा उपसर्ग नहीं है, तो याद रखिएगा 13 का उत्तर आपका हो जाएगा पराश्रित, पराश्रित ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है कि प्रेरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो ऑप्शन के हिसाब से आप सभी लोग आंसर कर ही दिए होंगे, जो कि आपका प्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। बोला गया कि मरियल शब्द में कौन सा प्रत्यय है। देखिए अभी आ गया मरियल, यानी शब्द के अंत में कौन सा, किस तरीके से, जैसे आपका ल दिया गया है, यल दिया गया है, ईयल दिया गया है और रियल दिया गया है। तो 15 के हिसाब से देखा जाए तो आपका मरियल, ईयल यानी सी आप देख पा रहे होंगे, सही सटीक बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समूह के सभी शब्दों में प्रत्यय है। तो 16 का उत्तर आपका हो जाएगा दयालु, डिबिया और अज्ञानी, यानी बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बोल रहा है कि कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो आप सब लोग याद रखिएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन बी ता, यानी परिवर्तिता जो आपका है बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 18 से 22 तक आपका दिया गया है कि इसमें से आपका कौन सा शब्द तत्सम है। एक आपका तत्सम होता है, एक आपका यहाँ पे तद्भव होता है। तो तत्सम यहाँ पे पूछा गया है। तो देखा जाए तो 18 का उत्तर आपका यहाँ पे कर्म जो है आपका तत्सम है। उसके बाद 19 की बात करें तो 19 में आपका देखा जाए तो ये आपका यव जो है ये भी आपका तत्सम है। और 20 यानी 20 की बात करें तो ये आपका हो जाएगा परीक्षण, ये भी आपका तत्सम है। अब देखिए कैसे आप समझेंगे कि तत्सम कौन सा है और तद्भव कौन सा है। तत्सम जब एक होता है, तत्सम एक मतलब संस्कृत भाषा का होता है, टेढ़ा मेढ़ा शब्द लिखा होता है। और जो आपका तद्भव होता है एक आसानी से हिंदी भाषा में आराम से उसको पढ़ पाएंगे, जैसे आपका कारज, काम, ये सब आपका तद्भव है। आगे भी आपका तद्भव का उदाहरण आएगा तो उसको भी हम देखेंगे। 21 देखेंगे, इसमें भी आपका पूछा गया है कि कौन क्या है, यानी तत्सम देखा जाए तो आपका देखिए क्षत्रिय। क्षत्रिय क्या, एक संस्कृत भाषा है, नॉर्मल तरीके से आप कहीं ना कहीं टेढ़ा शब्द है, वही बात करेंगे 22 के बारे में। तो 22 का भी देखा जाए तो आपका कंकड़, ये भी आपका तत्सम है। अब यहाँ पे पूछा गया कि बुद्धिमानी जो शब्द है ये कौन सा क्या है, विशेषण है, क्रिया है, संज्ञा है या फिर सर्वनाम है। तो देखा जाए तो आपका ये संज्ञा है बुद्धिमानी, यानी सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कौन सा युग्म गलत है। तो इसका आपका हो जाएगा कुत्ता पिल्ला, यह जो आपका दिया गया है जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का, यही आपका युग्म जो है गलत है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। बोला गया है कि साहस शब्द है, साहस शब्द है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, भाववाचक संज्ञा है, बी आपका यहाँ डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया खुशी शब्द क्या है। तो खुशी भी देखा जाए तो वही है जो कि आपका भाव ही व्यक्त कर, देखिए आपका दुखी हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको चेहरा को देख करके बहुत लोग पहचान लेते हैं कि हाँ यार ये खुशी है या फिर ये दुखी है, नाराज है, इस तरीके से आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ये आता है। अगला है कोई जूते चुरा रहा है, वाक्य में सर्वनाम कौन सा है। तो देखा जाए तो आपका हो जाएगा अनिश्चयवाचक, यानी जो डी है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें बोला गया है कि बोल्ड शब्द में सर्वनाम यानी उसे, अब बाकी इसको पूरा छोड़ करके बाकी आप उसे भी देखेंगे। इसमें बोला गया है कि वह उसे खाना खिलाएगा, तो उसे क्या है, ये कौन सा शब्द का सर्वनाम है। तो ये आपका हो जाएगा अन्य पुरुष कर्मवाचक बहुवचन, यानी जो डी है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 29 बोला गया है कोई आ रहा है, वाक्य में सर्वनाम कौन सा है। कोई आ रहा है, तो ये आप सभी लोग याद रखिएगा, ये आपका अनिश्चयवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बेचारी वह तो फल, माफ़ कीजिएगा, बेचारी वह तो फेल हो गई, इस वाक्य में विशेषण क्या है। तो वह तो फेल हो गई, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बेचारी। बेचारी जो है यह आपका विशेषण है, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमेश दोहरे चरित्र का व्यक्ति है, इस वाक्य में विशेषण कौन सा है। तो देखा जाए तो आपका 31 का हो जाएगा संख्यावाचक, यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं दोहरा, यानी दो प्रकार से आपका यहाँ पे बताया गया है। अगला क्या है कि प्रति विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में नहीं है। तो कौन से वाक्य में नहीं है, तो याद रखिएगा वह बहुत सुंदर नाचा, बहुत सुंदर नाचा। नेक्स्ट है कि वह तेज दौड़ता है, में बोल्ड शब्द की व्याकरणित जो आपका कोटि बताइएगा। तो तेज का मतलब क्या है, तो देखा जाए तो आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 कि इनमें से अवयव शब्द कौन सा है। इनमें से अवयव शब्द जो है कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा ये सभी, इधर, यहाँ और आज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। बोला गया कि उन शब्दों को अवयव कहते हैं, कौन से शब्दों को, तो आप सभी लोग याद रखिएगा जिन पर व्याकरणिक कोटियों लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी देखा जाए तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है। लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है, तो देखा जाए तो सही आंसर आपका हो जाएगा अपादान कारक, अपादान कारक, यानी ये आपका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि जीवन में बहुत अंधकार है, बोल्ट अंश में कौन सा कारक है, यानी जीवन यही आपका देखना है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अधिकरण कारक, यानी बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यानी 37 की अगर हम बात करें तो आपका उत्तर हो जाएगा अधिकरण कारक। अगला प्रश्न है कि मोहन ने पत्र पढ़ा होगा, इस वाक्य में काल कौन सा है। तो पढ़ा होगा, तो पढ़ा होगा क्या होगा, संदिग्ध भूतकाल, यानी बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तू पढ़ा, इस वाक्य में काल कौन सा। देखिए इसी प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो कहीं ना कहीं रिवीजन करते रहिए, अच्छा से अच्छा स्कोर कीजिए, तभी आप यहाँ पे मेंस में देखिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि जितने भी आपका 47,000 बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई किए हैं मेंस के लिए, सभी लोग सोचेंगे कि हमारा मेंस क्वालिफाई हो, और सभी लोग कहीं ना कहीं तेज भी हैं। तो आप जिस तरीके से मेंस क्वालिफाई किए हैं तो तेज हैं, तभी आपने क्वालिफाई किया है, उसी प्रकार से सभी लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। तो आपको किसी से पीछे नहीं रहना है, मेहनत करते रहना है, चाहे आपका जब भी एग्जाम हो, ठीक है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा अज्ञार्थ वर्तमान काल, यानी सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला कि सिंह रूपी नर विग्रह से निर्मित समास पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नरसिंह, यानी सी आपका आंसर हो जाएगा। मनुश्रेष्ठ शब्द का उचित समास विग्रह होगा, मुनिश्रेष्ठ, माफ कीजिएगा, मुनिश्रेष्ठ शब्द का उचित समास विग्रह होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मुनियों में श्रेष्ठ। मुनियों में श्रेष्ठ। जिस समास में माफ कीजिएगा, जिस समाज में प्रथम पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है उसका नाम क्या है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, तत्पुरुष। तत्पुरुष। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका देखा जाए तो 43 देखेंगे, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, वे कौन सा अलंकार है। तो अलंकार भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुप्रास। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं आप यहाँ पे त देखेंगे, त त त त, मतलब एक शब्द कई बार यहाँ पे रिपीट कर रहा है, तो अगर रिपीट करेगा तो ये आपका अनुप्रास अलंकार होगा। अगला है कि मेघ आए बड़े वन ठन के सवर के, पाहुन ज्यो आए हो गाँव में शहर के। तो देखा जाए तो इसमें आपका अलंकार कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो आपका यहाँ पे ज्यों का त्यों है। अगला है कि आरक्षण से पूरा समाज टुकड़ों में बट गया और जातीय विद्वेष की ज्वाला से जैसे पूरा समाज जल रहा है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट है कि ईश्वर ईश्वर करे तुम्हारा जीवन सुखमय हो, तो इसका आंसर क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा इच्छावाचक। इच्छावाचक। अगला कि धिक्कार है उस व्यक्ति को जो दूसरे को धोखा देकर धन कमाए, जो दूसरे को धोखा देकर के धन कमाए, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, इसमें से पुल्लिंग पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा कपट। कपट यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है बोला गया गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा। गीदड़ का स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका गिदड़ी। नाक कौन सा लिंग है, तो नाक देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन है स्त्रीलिंग। अगला है कि विश्लेषण शब्द का विलोम क्या होगा, तो विश्लेषण का आपका हो जाएगा संश्लेषण। अत्यधिक का विलोम यानी उल्टा क्या होगा, तो अत्यधिक का आपका हो जाएगा अत्यल्प। अत्यल्प यानी ऑप्शन बी। अगला है ऋतु का विलोम क्या है। ऋतु का विलोम क्या है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अनृत हो जाएगा। अगला है कि मंजूर का समानार्थी शब्द क्या है। मंजूर का समानार्थी आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वीकार। अगला क्या है कि सबसे सटीक यानी सार्थक वाक्य चुनिए, तो ये आपका हो जाएगा संघर्ष मनुष्य को निखारता है। सही बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सभी लोग, हम सभी लोग संघर्ष ही कर रहे हैं, तभी ना रिजल्ट आपका आता है। जितना अच्छा संघर्ष, जितना ज़्यादा संघर्ष होगा उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। अगला है कि खुलेआम शब्द का सबसे सार्थक प्रयोग है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, खुलेआम बुराइयां हो रही थी, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। कौन सा जोड़ा है जो आपका गलत है, तो ये आपका हो जाएगा जो कम खर्च करने वाला हो वही आपका अपव्ययी हो जाएगा, यानी सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला गया कि संगतकार का अर्थ क्या है। संगतकार का अर्थ देखा जाए तो गायक के साथ गाने वाला। गायक के साथ गाने वाला, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा यायावर। यायावर यानी ऑप्शन सी। जो अच्छे से कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा कुलीन, यानी ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें सजग रहकर देश को उन लोगों से बचाना होगा जो थोड़े से धन के लाभ में
जयचंद हो जाते हैं। बोल्ड मुहावरे का सही अर्थ यानी जयचंद हो जाते हैं, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ यही होता है कि देशद्रोही होना, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि मैंने एक बार, इसको आप छोड़ दीजिए, बस आपको यहाँ पे लिखिए टक्कर खाई है। तो टक्कर खाई का अर्थ क्या होता है? यहीं पर आपका बोला गया है कि बोल्ड मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो 62 का आप सब लोग याद रखिएगा, कष्ट उठाना, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, बोला गया है कि पुत्री का विवाह करके अजय के माता पिता तो गंगा नहा लिए हैं। तो क्या मतलब है इसका? कार्य से निवृत्त हो जाना, यानी बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्या है कि मूर्ख समझा जाने वाला मदन जब कक्षा में प्रथम आया तो उसके मित्र ने जान लिया कि वह छुपा रुस्तम था। बोल्ड मुहावरे का सही है, यानी छुपा रुस्तम का अर्थ क्या है? तो यही इसका होता है कि देखने में साधारण वास्तव में गुणी, यानी एक कहावत भी कहा गया है कि देखन में छोट लगे और घाव करे गंभीर, हिंदी का ही है। तो आगे देखते हैं, अगला क्या है कि समय बीत जाने पर सिर पीटने से क्या लाभ? बोल्ड मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो 65 का हो जाएगा आपका पछताना, यानी सिर पीटने से क्या होता है? जब आपका मतलब ये भी आपका कहा गया कि ये भी एक कहावत कहा गया कि अब पछताए होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो इस तरीके से आपका है, जो कि पछताने से ही है। अगला क्या है कि लेखन कौशल के विकास के व्याकरण का महत्व क्या है? तो 66 का देखा जाए तो आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी पूछा गया है। तो शुद्ध वर्तनी के बारे में अगर हम देखें तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्योत्सना। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, यानी इसमें से आपका सही कौन सा है? तो यही सही हो जाएगा आपका अव्यसम्याभ्य हो जाएगा, यानी ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला के शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इसमें भी आपका शुद्ध ही पूछा गया है, तो आपका पुनर्विचार यानी शुद्ध यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सा, यानी सही शब्द कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ज्योतिष। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, यानी गलत इसमें से कौन सा है? तो सब्ज बाग, यानी देखा जाए तो सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना, यही आपका गलत है। अगला है कि अंदर अंदर कड़ी में गुड़ पकना का अर्थ क्या होता है? तो 72 का हो जाएगा आपका गुप्त मंत्रणा होना, यानी बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि बोला गया गांठ का पूरा मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मालदार, यानी डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आँख का अंधा नाम, यानी नयन सुख लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ यही है गुण के विरुद्ध नाम का होना, यानी ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरों के दोष देखने वाला वो क्या कहलाता है? तो आपका क्या कहलाता है? तो आपका छिंद्रा, यानी छिंद्रावेशी हो जाएगा, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके वह शब्द कौन सा है? तो वह शब्द की अगर हम बात करें तो आप सब लोग याद रखिएगा 76 का हो जाएगा ऑप्शन बी, गोचर। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है कि जीतने की इच्छा के लिए शब्द, जीतने की इच्छा के लिए शब्द इसमें देखा जाए तो 77 का हो जाएगा ऑप्शन डी, जिज्ञासा। नेक्स्ट है बोला गया कि जिसके विषय में ज्ञान न हो के लिए शब्द एक कौन सा है? तो 78 की अगर हम बात करें तो आप सब लोग याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा अज्ञात, यानी ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स आप सब लोग का यहाँ पे देखा है तो 1 से लेकर के 78 तक ये आपका क्वेश्चन खत्म। अब यहाँ से आप सब लोग का गद्यांश शुरू होता है, यानी गद्यांश का मतलब यही है कि आप इसको पढ़ेंगे इतना जो आपका यहाँ पे पैराग्राफ लिखा गया है, तब इसमें से आपको यहाँ पे 5 या फिर 6 क्वेश्चन मिलेगा। अब इसमें से छांट करके आंसर करेंगे, वही आपका गद्यांश 2 भी दिया गया है। तो ये भी आप आराम से पढ़ करके आराम से आंसर करेंगे तो आपको यहाँ पे क्लियर आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब इसको आप अपने से करिएगा, क्योंकि आप खुद से भी करेंगे तो आपको यहाँ पे आंसर निकल के आएगा। और एक सेकेंड, थोड़ा सा नीचे भी आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, हम उसको कंप्लीट करा दे रहे हैं। इसमें आपका 88 ही तक है, तो 89 भी हम कर लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि मातृत्व महान गौरव का पद, संसार की सबसे बड़ी साधना तपस्या त्याग और महान विजय है। तो 89 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा प्रेमचंद्र, प्रेमचंद्र। नेक्स्ट कि सत्य अहिंसा ही मेरा ईश्वर है, सत्य अहिंसा ही मेरा ईश्वर है, तो ये आपका हो जाएगा महात्मा गांधी जी का, ये भी आपका वही है। तो इसको आप आराम से पढ़ के लगाइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सभी लोग लगाएंगे तो आपका भी रिवीजन अच्छा होगा। पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, तो आप पीडीएफ ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको पीडीएफ मिल पाए। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा, और हो सके तो आप सभी लोग का रहमान सर का बिहार दरोगा मेंस का बुक रिव्यू आ जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।